वेलकम टू डायरेक्ट साइंस क्लासेस। आज हम सल्फ्यूरिक एसिड की स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? फार्मूला उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला H2SO4 होता है। अगर मैं अणु भार देखूंगा मॉलिक्यूलर वेट तो 98 होता है। मॉलिक्यूलर वेट भी इसका याद रखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल में मॉलिक्यूलर वेट का यूज होता है। और अगर इसका इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए बोले तो भी 98 होता है। ठीक, सॉरी 49 होता है, 2 से डिवाइड हो जाता है, 49 होता है। संरचना सूत्र, सल्फर बीच में सल्फर 2 बॉन्ड से ऑक्सीजन जोड़ता है, 2 बॉन्ड से ये वाला ऑक्सीजन जुड़ेगा, बाकी सिंगल बॉन्ड से OH और OH जुड़ता है। ये इसका संरचना सूत्र है। बनाने की विधि में सबसे, वैसे बहुत सारे मेथड से बना सकते हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल मेथड औद्योगिक विधि में सबसे इंपॉर्टेंट विधि है संपर्क विधि। कॉन्टैक्ट मेथड बोलते हैं हम इसको, कॉन्टैक्ट मेथड, संपर्क विधि बोलते हैं। ठीक है, सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है? तो प्रिंसिपल में क्या होता है, पहले जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, पहला स्टेप होता है। फिर ये जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है ये वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड या कैटलिस्ट की तरह काम करता है। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के प्रेजेंस में ये इसे रिएक्शन कर जाता है, रिएक्शन इन द सेंस ऑक्सीडाइज कर देता है, इसको सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। साथ में इसमें कुछ एनर्जी भी निकलती है, इन द फॉर्म ऑफ हीट निकलता है। अब ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये वाटर को एब्सॉर्ब करेगा और सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा, और फिर यही सल्फर डाइऑक्साइड दोबारा सल्फ्यूरिक एसिड को, लेकिन यहाँ जो सल्फ्यूरिक एसिड रहेगा ये डाइल्यूट रहेगा, इसको एब्सॉर्ब करेगा और फाइनली H2SO7 बनाएगा। नाम है इसका ओलियम, है ना। ये ओलियम जो होता है ये एक तरह से सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्म होता है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्म होता है। 98% तक उसमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है। इसमें अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वाटर मिला के तुम कन्वर्ट कर सकते हो, किसमें? तो सल्फ्यूरिक H2SO4 में। अभी हम इसकी बात करेंगे। अच्छा, इस पूरे मेथड में, कांटेक्ट मेथड में जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होता है, इंस्ट्रूमेंट्स का डायग्राम हमारा ये रहा। ठीक है, तो पार्ट्स देखो, जनरली मैंने 9 पार्ट्स में डिवाइड किया पूरे इंस्ट्रूमेंट्स को। कुछ पार्ट्स उसमें डिस्क्राइब नहीं किए गए, लेकिन देखो अगर तुम्हें एग्जाम में लिखना है तो तुम 9 पार्ट्स में लिख सकते हो अगर हैवी क्वेश्चन बनता है तब। ठीक है, सबसे पहले सारे पार्ट्स के तुम्हें नाम याद होंगे तो तुम अपने आप ही फंक्शंस लिख सकते हो। सबसे पहले नाम क्या है? सबसे पहला पायराइट बर्नर, ठीक है, सल्फर बर्नर भी बोल देते हैं, पायराइट बर्नर। धूल कक्ष, डस्ट चैम्बर बोलते हैं। शीत कारक पाइप, कूलिंग पाइप बोलते हैं हम। धावन टावर हम बोलते हैं इसको वॉशिंग टावर। शुष्कन टावर, ड्राइंग टावर। आर्सेनिक शोधक, आर्सेनिक प्यूरिफायर। परीक्षण बॉक्स, टेस्ट बॉक्स बोल देते हैं। संपर्क परिवर्तक, कॉन्टैक्ट कन्वर्टर बोलते हैं हम इसको। और अवशोषक टावर, एब्जॉर्प्शन टावर। ये 9 नाम तुम्हें याद होने चाहिए, और 9 नाम अगर याद है तो तुम अपने आप में सब कुछ लिख सकते हो। स्टार्ट करते हैं पहले वाले से। पहला वाला जो दिखा रही है पायराइट बर्नर है, इसको सल्फर बर्नर भी बोलते हैं। ये एक बर्नर है जिसके अंदर में हम या तो सल्फर को जला के हम बना सकते हैं, सल्फर को जला के सल्फर डाइऑक्साइड बना सकते हैं, या फिर आयरन पायराइड को FeS2 को जलाकर हम सल्फर डाइऑक्साइड बना सकते हैं। तो पहला चैम्बर हमारा क्या है? आयरन पायराइड है। इन्होंने क्योंकि इस वाले डायग्राम ये दिखाया कि सल्फर को रख के और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सल्फर को बर्न किया गया है, जिससे सल्फर डाइऑक्साइड मिल रहा है। अब खाली सल्फर डाइऑक्साइड तो मिलेगा नहीं, ऑक्सीजन का इंप्यूरिटीज रहेगा कि नहीं रहेगा। ठीक है, फिर अब सेकंड आता है हमारा धूल कक्ष, या और भी गैसेस का मिक्सचर हो सकता है, या डस्ट वगैरह का इंप्यूरिटीज हो जाता है। तो फिर हम इसको भेजते हैं डस्ट चैम्बर में, धूल कक्ष में, या डस्ट प्रेसिपिटेटर बोलते हैं हम इसको, इसमें भेजते हैं। इसके ऊपर से ना वाटर का मतलब वाटर वेपर हम प्रोड्यूस कराते रहते हैं। तो जैसे ये गैसेस, इसके अंदर में जो गैसेस जैसे वाटर वेपर के कांटेक्ट में आएगा तो धूल के पार्टिकल्स जो होंगे वो वाटर वेपर के कांटेक्ट में आके कंडेंस हो जाते हैं और नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, और खाली गैस, प्यूरिफाइड गैस आगे की तरफ जाता है। सबसे पहला पायराइट बर्नर हमारा काम खत्म हो गया। पायराइट बर्नर का काम क्या था? सिंपल था कि सल्फर को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाना और सल्फर डाइऑक्साइड बनाना, या फिर आयरन पायराइट को FeS2 को जलाना और सल्फर डाइऑक्साइड को बनाना। ठीक है, फिर आगे देखते हैं धूल कक्ष। धूल कक्ष क्या होता है? ये जो सल्फर डाइऑक्साइड बना है या और गैसेस मिक्सचर है, इसको हम कहां प्रोड्यूस करा देते हैं? डस्ट चैम्बर में। डस्ट चैम्बर के ऊपर से वाटर का वेपर प्रोड्यूस होता रहता है, जहां पे जो डस्ट होता है वो संघनित, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं, डस्ट पार्टिकल्स कंडेंस हो जाते हैं और सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, धूल कक्ष खत्म हो गया। अब आते हैं शीत कारक पाइप। अब यहां से जो गैसेस मिक्सचर बन रहा है वो मतलब गैसेस मिक्सचर हीटेड है, गर्म है, ठीक है कि नहीं है? तो शीत कारक पाइप में हम इसको ठंडा कर देते हैं। इसमें डायग्राम में दिखाई नहीं गए हैं, है ना। कूलिंग टावर है, यहीं पे कूलिंग टावर इन्होंने दिखा दिया। ठीक है, शीत कारक पाइप में गैसेस मिक्सचर को 100 डिग्री सेल्सियस तक हम ठंडा कर देते हैं, इतना याद रखना है। देखो इसका ज्यादा बड़ा मेजर रोल प्ले नहीं करता ये। अगला आता हमारा धावन टावर। ठीक है, धावन वॉशिंग टावर।
वॉशिंग टावर क्या होता है बच्चों, ठीक है, इसके अंदर में क्वार्ट्ज के टुकड़े भरे होते हैं, क्वार्ट्ज मतलब फ्लिंट, है ना, क्वार्ट्ज के टुकड़े भरे होते हैं, झामा पत्थर जिसको बोलते हैं, जिसके ऊपर से वाटर मॉलिक्यूल स्प्रे, वाटर स्प्रे होता रहता है, वाटर के ड्रॉप्स गिरते रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर में और भी कोई ऐसे वाटर में सोल्यूबल इंप्यूरिटीज होगी, वो क्या हो जाएगी, नीचे बह के निकल जाएगी, ठीक है। हमारे पास खाली गैस बचा हुआ है। दोबारा समझो, हम क्या करते हैं, उस गैसेस मिक्सचर को कूलिंग पाइप से ले जाके वॉशिंग टावर में भेज देते हैं। वॉशिंग टावर में क्वार्ट्ज के टुकड़े भरे हुए रहते हैं, क्वार्ट्ज के टुकड़े भरे हुए होते हैं। क्वार्ट्ज के टुकड़े भरने का रीजन है, क्या रीजन है, कि वाटर जो हम स्प्रे कर रहे हैं वो पूरे टावर में होकर जाए और पूरे गैसेस में प्रेजेंट इंप्यूरिटीज को क्या कर दे, वो सेटल डाउन कर दे, है ना, जल में घुलनशील अशुद्धि को वो नीचे की तरफ बिठा दे, ठीक है। अब हम यहाँ से जो गैसेस मिक्सचर लेंगे, इसमें डस्ट पार्टिकल्स वगैरह बिल्कुल नहीं रहेगा, कुछ चीजें हैवी मेटल रह सकते हैं, फिर हम इसको भेज देते हैं हमारा शुष्कन कक्ष में, लेकिन हमने जल से धोया है, हमने वाटर से वॉश किया है। इसका मतलब अब हमारे पास जो गैसेस मिक्सचर होगा उसके अंदर में वाटर मॉलिक्यूल्स होगा, मींस उस गैसेस मिक्सचर में नमी होगी, ह्यूमिडिटी होगी, तो हमें ह्यूमिडिटी को दूर करना है। ह्यूमिडिटी दूर करने के लिए हम इसको भेजते हैं शुष्कन टावर में। ड्राइंग टावर आ गया हमारा, सेम वही प्रोसेस है। ड्राइंग टावर में क्वार्ट्ज के टुकड़े भरे हुए होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऊपर से सल्फ्यूरिक एसिड टपकता रहता है ना, और सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो बहुत अच्छा वाटर का एब्जॉर्बर होता है, मींस सल्फ्यूरिक एसिड वाटर को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अगर गैसेस मिक्सचर में कहीं नमी है तो ऊपर से सल्फ्यूरिक अम्ल गिर रहा है, तो ये वाटर को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। अभी हमारे पास जो गैस बचा हुआ है इसमें नमी बिल्कुल भी नहीं है ना, लेकिन अभी हो सकता है हैवी मेटल, इन द सेंस आर्सेनिक की अशुद्धि हो सकती है। तो अगला वाला हमारा टावर है आर्सेनिक शोधक, आर्सेनिक प्यूरिफायर। आर्सेनिक प्यूरिफायर ये किसका बना हो, आर्सेनिक प्यूरिफायर, इसके अंदर हम क्या करते हैं, हाँ, आर्सेनिक प्यूरिफायर कंटेनिंग जिलेटिनस फेरिक हाइड्रोक्साइड। आर्सेनिक हाइड्रोक्साइड एक बॉक्स होता है जिसके अंदर में हम FeOH का होल थ्राइस, FeOH का होल थ्राइस मतलब फेरिक हाइड्रोक्साइड हम का प्रेसिपिटेट रख देते हैं। फेरिक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट, देखो मैं फेरिक और फेरस में डिफरेंस बता देता हूं। अगर Fe3+ आयन रहता है तो वहां फेरिक हो जाता है, अगर ये है जिसका मतलब फेरिक हाइड्रोक्साइड है, अगर ये है इसका मतलब फेरस हाइड्रोक्साइड है, फेरिक फेरस। अगर Fe2+ आयन है मतलब फेरस, Fe3+ आयन है मतलब फेरिक। तो यहाँ पे क्या होता है, आयरन फेरिक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट होता है जो कि AH2O3 की इंप्यूरिटीज को एब्जॉर्ब कर लेता है, और यहाँ पे जो हमारा गैसेस मिक्सचर मिल रहा है, अब ये बिल्कुल हैवी मेटल्स भी नहीं है, पूरी तरह से प्योर है, लेकिन फिर भी हमको चेक करना पड़ेगा कि क्या जो हमारा गैसेस मिक्सचर है वो प्योर है कि नहीं है। इसके लिए हम इसको परीक्षण बॉक्स में भेजते हैं, टेस्ट चैम्बर में, टेस्ट बॉक्स में भेजते हैं। देखो टेस्ट बॉक्स में क्या करते हैं बच्चों हम, तो टेस्ट बॉक्स एक जनरली रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है जिसके अंदर बिल्कुल अंधेरा होता है, और फिर हम क्या करते हैं, एक लाइट बीम को पास करते हैं। यदि गैस के अंदर में धूल के डस्ट पार्टिकल्स होंगे, यदि गैस के अंदर में डस्ट पार्टिकल्स होंगे तो वो क्या होगा, उसके थ्रू चमकने लगेगा। कोई भी डस्ट पार्टिकल्स होता है वो लाइट में, हमने टिंडल इफेक्ट पढ़ा है केमिस्ट्री में, सरफेस केमिस्ट्री में, तो वो जो धूल के कणों के डस्ट पार्टिकल्स वो चमकने लगेगा। तो यहाँ से हम टेस्ट कर लेंगे कि क्या हमारे पास जो गैसेस आए हैं क्या इसमें डस्ट की इंप्यूरिटीज हैं, ठीक है। फिर हम आगे भेज देते हैं, यहाँ पे देखा प्री हीटर, हम गैसेस को प्री हीटर में भेजते हैं, क्योंकि आगे जो रिएक्शन होने वाला है वो हमारा ये रिएक्शन होने वाला है कि सल्फर डाइऑक्साइड, अभी तक सिर्फ यहाँ तक क्या मिला है हमको, सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिला है, यहाँ तक सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिला है। अब देखो ये वाला रिएक्शन है, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटॉक्साइड। तो हम अगला वाले कक्ष में भेजेंगे संपर्क परिवर्तक में। ये है कांटेक्ट कन्वर्टर है, संपर्क परिवर्तक है, लेकिन ये वाला रिएक्शन 450 डिग्री सेल्सियस पे होता है, 450 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो हमको थोड़ा गैसेस मिक्सचर को हीट करना पड़ेगा, इसलिए प्री हीटर यहाँ पे लगा दिया है कि गैसेस मिक्सचर को हम हीट करके डालेंगे, या हम इस चैम्बर को भी ऑलरेडी हीट करके रख सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ये जनरली आयरन का एक चैम्बर होता है, लोहे का एक बॉक्स होता है जिसमें आयरन की रॉड लगी होती है, जिसमें आयरन की क्या लगी होती है, रॉड लगी होती है, जिनमें वेनेडियम पेंटॉक्साइड भरा होता है, ठीक है। और इस वेनेडियम पेंटॉक्साइड को या तो तुम गैसेस मिक्सचर को हीट कर लो, या तो इस कन्वर्टर को हीट कर दो 450 डिग्री सेल्सियस पे, और जैसे यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का मिश्रण पहुंचता है तो ये रिएक्शन शुरू हो जाता है, वेनेडियम पेंटॉक्साइड के प्रेजेंस में सल्फर ट्राइऑक्साइड बना देता है, साथ में हीट मींस एक बार हीट करने की आवश्यकता है।
सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गया बच्चों। फिर आता हमारा नेक्स्ट वाला अवशोषण टावर। अवशोषण टावर में क्या होता है बच्चों, इसमें ऊपर से सल्फ्यूरिक एसिड टपकता रहता है, सल्फ्यूरिक एसिड टपकता रहता है। यहाँ पे क्या करेगा बच्चों, SO2 जो SO3 है, SO3 ये वाटर अगर वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे तो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा। या फिर जो SO3 मेजर जो चीज है वो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे क्या पहुंच गया, SO3 पहुंच गया। SO3 क्या करेगा, ये जो ऊपर से H2SO4 है इसको एब्जॉर्ब कर लेगा और फाइनली बना देगा H2S2O7। ये ओलियम का फार्मूला है। ये किसका फार्मूला है, ओलियम का। अब इस ओलियम, ये जो ओलियम बना है यहां से निकलेगा वो हमें ओलियम मिलेगा H2S2O7। अब हम इस ओलियम में अपने अकॉर्डिंग हमको जितना वाटर मिलाना होगा हम वाटर मिला के और H2SO4 बना सकते हैं। जैसा कंसंट्रेशन का हमको H2SO4 बनाना चाहिए वैसा हम H2SO4 बना सकते हैं। ये ओवरऑल क्या था कि फॉर्मेशन ऑफ H2SO4 बाय कांटेक्ट मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है ये। एक बार दोबारा मैं बताता हूँ, आपको नाम याद होने चाहिए, नाम याद है अपने आप सब कुछ याद हो जाएगा। सबसे पहला पायराइट बर्नर, नाम बता रहे हैं, यहाँ पे सल्फर को जलाकर सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, H+O2 gives SO2। दूसरा है धूल कक्ष, इसमें धूल को कैसे हम नीचे सेटल डाउन कर सकते हैं, ऊपर से पानी की बौछार कर दो। और वाटर वेपर में गैस को प्रोड्यूस कराते हैं जहाँ से जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन हो जाता है। फिर शीत कारक पाइप, गैस को हमको ठंडा करना है तो हम 100 डिग्री तक यहाँ ठंडा कर देते हैं। फिर वॉशिंग टावर, ऊपर से वाटर मॉलिक्यूल्स गिरता रहता है जो कि डस्ट वगैरह को नीचे सेटल डाउन करा देता है। फिर शुष्कन टावर है, ऊपर से सल्फ्यूरिक एसिड टपकता रहता है जो कि क्या कर देता है बच्चों कि वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करवा देता है, वाटर खत्म हो गया। आर्सेनिक अशुद्धि होती है, आर्सेनिक शोधक में गिर जाता है जहाँ पे फेरिक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट रहता है जो कि AH2O3 को एब्जॉर्ब कर लेता है। परीक्षण बॉक्स में हम चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं कि गैस में और डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं क्या रिएक्शन को अफेक्ट करेगा, इसीलिए परीक्षण बॉक्स लगा देते हैं। फिर कांटेक्ट कन्वर्टर, संपर्क परिवर्तक लगाते हैं। यहाँ पे आयरन की रॉड लगी होती है जिनके बीच में वेनेडियम पेंटॉक्साइड भरा होता है, इसको 450 डिग्री सेल्सियस पे हीट करके रखते हैं। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस का मिक्सचर यहाँ पे भेजते हैं, रिएक्शन चालू हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटॉक्साइड और बन जाता है हमारे SO3। यहाँ से SO3 मिल गया। इस SO3 को हम कहाँ भेज देते हैं बच्चों, एब्जॉर्प्शन टावर में। एब्जॉर्प्शन टावर में SO3 गया, H2SO4 को एब्जॉर्ब करेगा और ओलियम बना देगा, ठीक है कि नहीं है। और ओलियम फाइनली क्या करेगा, ओलियम हमारा बन के तैयार है। ओलियम में हम अपने अकॉर्डिंग जैसे भी जिस कंसंट्रेशन का हमको H2SO4 चाहिए हम वाटर मिला के H2SO4 बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड का पूरा ओवरऑल ओवरव्यू था कि क्या है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल का हम भौतिक गुण पढ़ रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो ये कलरलेस रंगहीन संचारक गाढ़ा द्रव है, इट इज कलरलेस। कोरोसिव इन द सेंस जब मेटल के कांटेक्ट में आता है तो इसको इसके सल्फाइड या ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। रंगहीन संचारक और गाढ़ा द्रव है, इट इज कलरलेस, कोरोसिव और डेंस लिक्विड बोल सकते हो, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट 283 केल्विन होता है, मतलब 283 केल्विन पे ये जम जाता है। बॉइलिंग पॉइंट 611 केल्विन, 611 केल्विन पे ये बॉईल करने लगता है। इट इज सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में ये सॉल्युबल होता है। लेकिन एक पॉइंट इसमें यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि कभी भी हमको एसिड के अंदर में वाटर डिसॉल्व नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि व्हेन इट प्रोड्यूस हीट विद वाटर, जब हम किसी भी एसिड के अंदर में वाटर मिलाते हैं तो वो हीट जनरेट करता है। तो जैसे हम वाटर मिलाएंगे तो वाटर जो है क्योंकि ये हीट जनरेट करेगा तो वाटर जो है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तुरंत ही गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और के बुलबुले से ऊपर उठेंगे, जो कि मतलब या फिर ब्लास्ट भी हो सकता है या फिर वो उसमें स्पार्किंग तो मतलब वो बुलबुले ऊपर की ओर फेंकने लगेंगे। इसीलिए लेबोरेटरी में ये क्लियरली लिखा होता है कि आप कभी भी एसिड के अंदर में या सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर में आप वाटर डिसॉल्व ना करें। मतलब अगर तुमको सल्फ्यूरिक एसिड को डाइल्यूट करना है तो तुमको वाटर में सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाना होगा, ये क्वेश्चन बनता है। फिर इट इज कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। तुमने देखा होगा जनरली हम इलेक्ट्रोड्स, बहुत सारे अभी इलेक्ट्रोड्स वाले जब चैप्टर पढ़े थे तो हमने प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड में सल्फ्यूरिक एसिड का हमने यूज किया था, ठीक है। अब आते हैं या हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन में सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया था। फिर हमारा है रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो रासायनिक गुण में सबसे पहला हमारा तापीय वियोजन है, थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड को जब हम बॉईल करते हैं, गर्म करते हैं तो ये सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 और H2O में कन्वर्ट हो जाता है। यहां से देखो जरा, जब हम मेथड प्रिपरेशन पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने देखा था कि सल्फर ट्राइऑक्साइड जो था वो वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा था और सल्फ्यूरिक एसिड बना रहा था। तो जब हम इसको डिकम्पोज करेंगे मतलब बॉईल करेंगे तो ये दोबारा सल्फर ट्राइऑक्साइड में और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा।
फिर हमारा अम्लीय स्वभाव, हमको कैसे पता चलेगा कि सल्फ्यूरिक एसिड एक अम्ल है? तो सबसे पहला काम यह है कि हम कोई भी अम्ल है उसका जांच करने के लिए हम लिटमस पेपर का यूज करते हैं। तो ये ब्लू लिटमस को लाल कर देता है, जो भी ब्लू लिटमस को रेड कर देता है वो सारे एसिड होते हैं, और जो रेड को ब्लू करते हैं वो सारे बेस होते हैं। ठीक है, तो दूसरा कंडीशन ये है कि सल्फ्यूरिक एसिड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये हाइड्रोजन आयन देता है, और ये हाइड्रोजन आयन वाटर के साथ, देखो सल्फ्यूरिक एसिड को हमने वाटर में डिसॉल्व किया, हाइड्रोजन आयन देगा, और हाइड्रोजन आयन जो है वाटर के साथ मिलकर H3O+ आयन बना देते हैं, हाइड्रोनियम आयन बना देते हैं। ये इसका अम्लीय स्वभाव है। अम्लीय स्वभाव में तुम एक चीज और लिख सकते हो, रिएक्शन विद बेस, कि कोई भी एसिड जब बेस से रिएक्शन करता है, कोई भी अम्ल जब क्षार से अभिक्रिया करता है तो लवण बनाता है और जल बनाता है, लवण बनाता है और जल बनाता है। तो ये तीन चीज तुम अम्लीय स्वभाव में लिख सकते हो। पहला क्या होगा बच्चों कि ये लाल नीला लिटमस को लाल कर देता है। दूसरा, जल के साथ इसको डिसॉल्व करने पर यह हाइड्रोजन आयन देता है, जो कि हमने एसिड की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, प्रोटॉन्स देते हैं। इसके अलावा ये बेस से जब रिएक्शन करता है तो साल्ट और वाटर देता है, क्षार से अभिक्रिया करके लवण देता है और जल देता है। जैसे एग्जांपल मैंने दिया है, सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला H2SO4 होता है। एक बेस का एग्जांपल ये NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब ये इससे रिएक्शन करेगा तो सोडियम सल्फेट Na2SO4 बना देगा और साथ में H2O रिमूव हो जाएगा, सोडियम सल्फेट बनाएगा। दूसरा है सल्फ्यूरिक एसिड जब सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा होता है, इसके साथ में सोडा एस बोलते हैं इसको, इसके साथ में रिएक्शन कराएंगे, ये भी बेसिक नेचर का ही होता है, ये भी बेसिक नेचर का ही होता है। तो क्या करेगा, ये सोडियम सल्फेट बना देगा, Na2SO4 बना देगा और साथ में H2O बनाएगा, और इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर की ओर रिमूव होगा। अगला हमारा है ऑक्सीकारक गुण। ऑक्सीकारक गुण, तो सल्फर डाइऑक्साइड जो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज शो करता है। क्यों शो करता है? क्योंकि जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो अपघटित होकर वाटर, सल्फर डाइऑक्साइड और नवजात ऑक्सीजन बनाता है। और मैंने तुम्हें प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब भी कोई कंपाउंड न्यू बॉर्न ऑक्सीजन या न्यू बॉर्न हाइड्रोजन बनाएगा, इसका मतलब वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, और यदि न्यू बॉर्न ऑक्सीजन बन रहा है इसका मतलब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। इसका मतलब है कि सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। हमने दो एग्जांपल लिया है कि ये सल्फर को सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर देता है और कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर देता है। देखो H2SO4 का हमने अपघटन किया तो H2O, SO2 और ऑक्सीजन में हमने अपघटन कर दिया। ये जो न्यू बॉर्न ऑक्सीजन मिला है ये सल्फर से रिएक्शन करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बना देगा। क्योंकि यहाँ पे दो ऑक्सीजन को लेना पड़ रहा है तो रिएक्शन को हमको ओवरऑल बैलेंस करके लिखने के लिए हमें यहाँ पे दो का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। दो ऑक्सीजन से दो ऑक्सीजन खत्म हो जाता है। आपको कभी भी एग्जाम में काहे से कटिंग करके दिखाना नहीं होता है। जब हम जोड़ के रिएक्शन को लिखेंगे तो सल्फर प्लस 2H2SO4 गिव्स 3SO2 प्लस का 2H2। ठीक है, दूसरा सेम यही रिएक्शन ऐसे ही कार्बन के साथ में रिपीट हो गया है। फिर सल्फर को और कार्बन को, सल्फर को सल्फर डाइऑक्साइड में और कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। ये हमारा दो ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टीज थी। अब आते हैं हमारा अगला है रिएक्शन विद मेटल। तो जरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे जाते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो मेटल से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। हाइड्रोजन गैस देते हैं तो सिंपल सी बात, जब भी कोई मेटल किससे रिएक्शन करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करेगा तो एक तो साल्ट बनाएगा, दूसरा हाइड्रोजन गैस बनाएगा। जैसे मैग्नीशियम H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो MgSO4 बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालेगा। दूसरा, अच्छा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये भी क्वेश्चन ऐसे, ये चार रिएक्शन तुमको दे सकता है कोई, मतलब कोई सा भी एक दे देगा, बोलेगा बताओ ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको तब लिखना पड़ेगा ये रिएक्शन पॉसिबल है क्यों, रीजन देना पड़ता है। कभी पॉसिबल है तो क्यों है, पॉसिबल नहीं है तो क्यों है। ये चारों रिएक्शन पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि ये चारों जो मेटल्स हैं, इन चारों मेटल्स का जो पोजीशन देखोगे तुम ECS में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जब देखोगे तो इनका पोजीशन हाइड्रोजन से ऊपर है। और हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना, वो जब एसिड से रिएक्शन करते हैं हाइड्रोजन गैस को रिमूव करते हैं। तो ये सारे हाइड्रोजन से ऊपर हैं। तो जब भी किससे रिएक्शन करेंगे, किसी मेटल से रिएक्शन करेंगे तो क्या कर देंगे बच्चों, ये हाइड्रोजन गैस को रिमूव करेंगे, एल्यूमिनियम सल्फेट बनाएगा Al2SO4 का ऑक्साइड प्लस का H2। अब तुम्हारा क्वेश्चन होगा कि सर आपने मैग्नीशियम में तो मैग्नीशियम MgSO4 बना दिया, लेकिन एल्यूमिनियम में आपने Al2SO4 का ऑक्साइड बनाया। मैं बार बार कर दूं कि जो आयनिक फॉर्म होता है उसको बनाने का तरीका होता है। देखो एल्यूमिनियम पे 3+ का चार्ज होता है और SO4 पे 2- के चार्ज होते हैं। इस पे 3 चार्ज, इस पे 2 चार्ज है, 2 चार्ज इधर हो जाएगा, 3 चार्ज इधर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है एल्यूमिनियम 2 होगा और SO4 हमारा 3 रहेगा। तो Al2SO4 का ऑक्साइड इस तरीके से बनता है।
तो ये आप साइड में लिख सकते हो कि हमने बनाया कैसे है। आगे जिंक रिएक्शन करेगा तो जिंक सल्फेट बना देगा, साथ में हाइड्रोजन गैस बनाएगा। इसके अलावा आयरन जो है आयरन सल्फेट बनाएगा। फेरस सल्फेट, मैंने फेरस और फेरिक पहले बताया था, दोबारा बताता हूं। जब Fe पे 2 प्लस का चार्ज होता है इसका मतलब फेरस है, और 3 प्लस का है तो फेरिक है, और हमारा H2 गैस बना देगा। अगला हमारा है निर्जली कारक गुण, डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज हैं। दो इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहला है डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज, इट मींस वाटर को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी होती है, पानी को अवशोषित करने की क्षमता होती है। हमने अभी जब कांटेक्ट मेथड पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि हम ऊपर से वाटर को फुहारे के रूप में वाटर को फॉल कराते हैं। रीजन क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। एक एग्जांपल है एब्जॉर्प्शन का कि ये डिहाइड्रेट कर देता है एथिल अल्कोहल को एथिलीन में। देखो एथिल अल्कोहल का फार्मूला C2H5 होता है, ठीक है। जब हम इसको H2SO4 के साथ मिलाते हैं तो इसमें से ये वाटर मॉलिक्यूल्स को H2O को निकाल देता है, खाली C2H4 बच जाएगा। C2H4 और बाकी H2 और H2SO4 बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ये जो H2SO4 है ये तुम्हारा H2O को एब्जॉर्ब कर लेगा। अगला है एक इंपोर्टेंट पॉइंट है बायोमॉलिक्यूल्स का, जैव अणु का, कि जब हम इसको सुक्रोज के साथ मिलाते हैं ना, जब हम चीनी के ऊपर में सल्फ्यूरिक एसिड को डाल देते हैं तो चीनी को ब्लैक कर देता है, कार्बन में कन्वर्ट कर देता है। देखो शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, C/H22 हो गया, C12H22 वो 11 होता है। जब हमने इसके ऊपर H2SO4 डाल दिया तो ये इसको कार्बन में कन्वर्ट कर देता है, और कार्बन का फॉर्म कैसा होता है, काला होता है, और बाकी जो बच गया वाटर मॉलिक्यूल और के फॉर्म में बाहर निकल गया, H2SO4 ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया, खाली क्या बच गया हमको, ब्लैक कलर का। तो ये टेस्ट में भी आता है सल्फ्यूरिक एसिड का एक टेस्ट, तो जब सुक्रोज का टेस्ट में आ सकता है। सुक्रोज का एक परीक्षण है कि सुक्रोज पे सल्फ्यूरिक अम्ल डालने से सुक्रोज का क्या हो जाता है बच्चों, चारकोल बन जाता है, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है वो, ठीक है। तो ये हमारे सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज से रिपीट कर रहा हूं चीजों को। भौतिक गुण क्या है, रंगीन संचारक गाढ़ा द्रव होता है, कलरलेस कोरोजिव और डेंस लिक्विड होता है, फ्रीजिंग पॉइंट 283 केल्विन, बॉइलिंग पॉइंट 611 केल्विन होता है, सॉल्युबल इन वाटर, वाटर के अंदर में सॉल्युबल होता है। लेकिन जब हम वाटर को एसिड में डालते हैं तो वो हीट प्रोड्यूस करता है, इसलिए हमको कभी भी वाटर को सीधा एसिड में नहीं डालना चाहिए, एसिड को वाटर में डाल के डाइल्यूट करना चाहिए। केमिकल प्रॉपर्टीज, थर्मल डिकम्पोजिशन, जब हम इसको बॉईल करेंगे तो ये SO3 में और H2 में डिकम्पोज हो जाएगा। अम्लीय स्वभाव, ये ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। दूसरी बात ये वाटर में डिसॉल्व करने पर हाइड्रोजन आयन देता है। रिएक्शन विद बेस, तो कभी भी हम किसी भी एसिड को बेस से रिएक्शन कराएंगे तो साल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा। फिर हमारा ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज है, मैंने पहले ही बता रखा था कि जब कोई कंपाउंड डिकम्पोज होकर नवजात ऑक्सीजन देता है तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज शो करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर को सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज कर रहा है और कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज कर रहा है। रिएक्शन विद मेटल, मैंने बताया था ECS में हाइड्रोजन सुपर वाले जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो मेटल से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, ये सारे रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस रिमूव हो रहे हैं। फिर हमारा निर्जली कारक गुण, ये वाटर को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी रखते हैं। दो एग्जांपल हमने दे दिए कि एथिल अल्कोहल में से वाटर को एब्जॉर्ब करके एथिलीन बनाता है C2H4। एथिल अल्कोहल का फार्मूला C2H5OH होता है, उसमें से H2O को हटा देगा तो C2H2 बन जाएगा, एथिलीन बना देगा। दूसरा जो सुक्रोज होता है, शुगर होता है, शुगर में से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, खाली कार्बन जिसको हम चारकोल बोलते हैं वो बच जाता है, हमारा 12C बच जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हो रहा है ना रिकॉर्ड।